हेलो गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस, यानी बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस के आधार पे हमारा कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से कंप्यूटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। बहुत ही बारीकी से हम डिस्कशन करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे कि हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होता है, या उसके साथ साथ हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर की क्या प्रॉपर्टी होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर की क्या प्रॉपर्टी होता है। ऐसे मोर देन टॉपिक्स के साथ हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की टॉपिक जो हमारा है वो डिस्कशन करने वाले हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस का मतलब होता है कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर को अलग डिविजन किया गया था, उन सभी कंप्यूटर के पॉइंट टू पॉइंट हम क्या करने वाले, डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर को डिवीजन किया गया था, वो सबसे पहला जो कंप्यूटर हमारा था वो था मेरा एनालॉग कंप्यूटर। क्या था? एनालॉग कंप्यूटर। तो आज हम जानने वाले हैं सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर की क्या प्रॉपर्टी होता है, ऐसे इसको कैसे डिस्कशन करेंगे। चलिए तो पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। एनालॉग कंप्यूटर स्पेशल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। एनालॉग जो कंप्यूटर होता है हमारा एक स्पेशल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होता है जो कि बोला है कि दैट इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ स्पीड फॉर्मेट। यानी जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है एक स्पेशल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होता है जो कि क्या करता है, स्पीड फॉर्मेट में मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें यानी टेम्परेचर मापना हो, प्रेशर मापना हो, स्पीड, ऐसे चीजों को मेजरमेंट करने के लिए एक सिस्टम डिजाइन किया गया जिसका नाम क्या रखा गया, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की मदद से हम ऐसे इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं जो हमारा क्या हो, टेम्परेचर से रिलेटेड हो या हमारा प्रेशर हो या स्पीड्स हो, ऐसी चीजों को मेजरमेंट करने के लिए एक कंप्यूटर डिजाइन किया गया था जिसका नाम क्या था, एनालॉग कंप्यूटर्स। अब एनालॉग कंप्यूटर में जो हमारा रिपोर्ट होता था यानी रिजल्ट होता था, एक लाइन में कह सकते हैं स्पीड फॉर्मेट में क्या किया था, मेजरमेंट किया गया था। लेकिन इसके जो रिजल्ट हमारे आउटपुट आते थे ये एक्यूरेट नहीं आते थे, समथिंग लगभग, जैसे अभी क्या है कि एक्यूरेट रिजल्ट हमको नहीं मिलता था एनालॉग कंप्यूटर में कि हमारा जो रिपोर्ट है या हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट है। बात समझ गए? तो ये हमारा होता है एनालॉग की प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर में हमारे क्या एग्जांपल, तो जैसे हमारा क्या होता है, टेम्परेचर को मापने के लिए हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रेशर को मापने के लिए हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, स्पीड को मापने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे एनालॉग कंप्यूटर की प्रॉपर्टी। तो एनालॉग कंप्यूटर का जो हमारा रिपोर्ट होता है, जो रिजल्ट होता है, एक्यूरेट नहीं आता है। इसकी जो रिपोर्ट्स आती है वो ज्यादातर हमारा जो होता है वो एनालॉग सिग्नल्स में होता है, जो कि इस वे में आपको देखने के लिए मिलता है। बात समझ गए? इसका जो रिपोर्ट आता है क्या होता है, एनालॉग सिग्नल्स में आता है, जिसकी वजह से इसके जो रिपोर्ट रिजल्ट जो आते हैं वो एक्यूरेट नहीं होता है। तो ये थे हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स। अब हम बात करते हैं इसमें डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है या डिजिटल कंप्यूटर क्या प्रॉपर्टी होता है, तो आज के समय में डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, आज पूरी ऑल ओवर इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है, तो डिजिटल कंप्यूटर इज वेरी पॉपुलर एंड यूजफुल कंप्यूटर। अगर हम बात करें तो जो आज के समय में जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है बहुत ही पॉपुलर है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा जो यूज किया जा रहा है वो हमारा क्या यूज किया जा रहा है, डिजिटल कंप्यूटर। क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, डिजिटल कंप्यूटर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बात करता है डिजिटल कंप्यूटर यानी इज यूज फॉर द काउंटिंग डिजिटल नंबर। अब हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर होता है स्पेशली ये डिजिटल नंबर काउंटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसकी जो रिपोर्ट यानी रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है या आप कह सकते हैं जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है किस वे में होता है, 0,1। 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ बिट यानी ऑफ रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 का मतलब क्या होता है, ऑन। इसी वे में हमारा क्या होता है, ये सिस्टम काम करता है, इसी वे में हमारा रिपोर्ट देखने के लिए मिलता है या रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट बोला है इट्स सो रिजल्ट एक्यूरेट। क्या बोल रहा है, इट्स सो रिजल्ट एक्यूरेट एंड डिजिटल फॉर्मेट। इसका जो रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट मिलता है और साथ साथ किस फॉर्म में मिलता है, डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल फॉर्म का मतलब क्या होता है, 0,1। जो भी डिजिटल फॉर्मेट में आपको देखने के लिए वैल्यू मिलती है वो इसी फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट बोला है क्या, डिजिटल कंप्यूटर इज ए परफॉर्म एएलयू ऑपरेशंस। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो हमारा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइडेड एक्सेट्रा या लेस देन, ग्रेटर देन, ये सभी हमारे क्या है, ये सभी हमारे एएलयू एंड एलयू ऑपरेशंस है जिसे परफॉर्म करने के लिए क्या क्या इसका उपयोग किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल की बात करें तो हमारे डिजिटल कंप्यूटर के कौन कौन से एग्जांपल है, डिजिटल कंप्यूटर से हमारा डेस्कटॉप हो गया,
लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, सब नोटबुक हो गया, पीडीए हो गया, स्मार्टफोन हो गया, डिजिटल वॉच हो गया, समझ गया। ये सारे होल चीजें आपको देखने को मिल रही है, ये सभी के सभी हमारे क्या है, एक डिजिटल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा एक सिस्टम डिजाइन किया है जिसे हम डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ये था हमारा प्रॉपर्टी किसका, डिजिटल कंप्यूटर का। अब इसी के आधार पर एक हमारा और कंप्यूटर बनाया गया है जिसका नाम पड़ा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो देखने के लिए आपको हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, इस हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर की प्रॉपर्टी क्या है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में कोई अलग से फीचर्स नहीं डाल दिए गया, इसको स्पेशली क्या किया गया, एनालॉग एंड डिजिटल के फीचर्स को कंबाइन करके एक नया फीचर्स तैयार किया गया जिसका नाम पड़ा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर को जो बनाया गया वो एनालॉग एंड डिजिटल के दोनों फीचर्स को कंबाइन करके यानी कॉम्बिनेशन करके एक नए कंप्यूटर को डिजाइन किया गया जिसका नाम पड़ा क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में हमारे पास देखने के लिए मिलता है एनालॉग के भी फीचर देखने के लिए मिलता है और डिजिटल के भी फीचर देखने के लिए मिलता है। इसका प्रयोग ज्यादातर हमारा क्या होता है, हॉस्पिटल में ज्यादातर इसका देखने के लिए मिलता है, या किसी बड़ी बड़ी कंपनी में किसी भी डेटा को, जैसा कि आप देखे होंगे किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको सर्कल में या इस प्रकार से इस फॉर्म में जो कि आपको डेटा रिपोर्ट देखने के लिए मिलता है, इन सभी रिपोर्ट के तौर पर हम क्या करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ गए। तो आज की क्लास में हमने डिस्कशन किया एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल हम किस पर्पस पे करते हैं, साथ ही साथ हमने जाना डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर की क्या प्रॉपर्टी होता है, डिजिटल किस फॉर्मेट में रिपोर्ट को शो करता है, और ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जिसके माध्यम से हम समझते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर हमारा ये होता है। और साथ ही साथ हमने सबसे बड़ी चीजें जाना कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर की क्या प्रॉपर्टी होता है या हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो एक लाइन में जान लें कि हाइब्रिड कंप्यूटर स्पेशली ये दो फीचरों को मिलाकर बनाया गया, स्पेशली जैसे एनालॉग्स बनाया गया, डिजिटल बनाया गया, वैसे हाइब्रिड को नहीं बनाएगी। हाइब्रिड इन्हीं दोनों फीचर को कंबाइन करके एक नया सिस्टम का नाम दे दिया गया जिसका नाम क्या पड़ा, हाइब्रिड। बात समझ गए। तो आज के टॉपिक में हमने जाना बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस के आधार पे हमारे कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही बारीकी से हमने जाना है। अगर यदि आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।